लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अब आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। अब तक 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। इस चरण में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मजबूती से मैदान में जुटे हुए हैं। कल भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर एनडीए के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की। लेकिन ये सीट बहुत महत्वपूर्ण इस चरण में हो जाती है, क्योंकि इस सीट को लेकर काफी समय से चर्चाएं जोरों पर हैं। इसकी वजह है राजा भैया और पल्लवी पटेल। इन दोनों के बीच अनुप्रिया पटेल की बात फंसती हुई नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने उनके खिलाफ कद्दावर नेता दौलत सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कड़ी चुनौती अनुप्रिया पटेल के सामने कहीं न कहीं खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ने ब्राह्मण को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, जो कि और ज्यादा मुश्किलें अनुप्रिया पटेल की बढ़ा रहा है। अनुप्रिया पटेल के सामने अन्य जाति के वोट बैंक को जोड़ने से ज्यादा अपने वोट बैंक को फिसलने से बचाना है, और ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। अंत तक अगर अनुप्रिया पटेल नाराजगी दूर नहीं कर पाई तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये तय माना जा रहा है। इसका असर परिणाम पर देखने को मिलेगा, ये बात एकदम तय मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के साथ 2019 में एनडीए के कोर वोट बैंक की अगर बात की जाए तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुर्मी मतदाता साथ में थे। 2019 के चुनाव में बीएसपी और सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा एनडीए को मिला था। अनुप्रिया पटेल के सामने कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए दौलत पटेल सामने होंगे। वहीं दूसरी तरफ कोर वोट बैंक यानी कि ब्राह्मणों का रुख भी बीएसपी की तरफ हो सकता है। राजा भैया पर बयान देने के बाद वो और ज्यादा फंस गई हैं, क्योंकि इसके बाद क्षत्रिय मतदाताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल के कोर वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की संभावना है। ये जितना अधिक होगा अनुप्रिया पटेल को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। मिर्जापुर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,60,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं और 95,000 क्षत्रिय मतदाता हैं। वहीं 2,70,000 कुर्मी मतदाता हैं, जिसमें दौलत पटेल जबरदस्त सेंधमारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजा भैया को लेकर अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद काफी ज्यादा हलचल तेज हुई थी, क्योंकि यूपी की सियासत में दोनों ही अपनी अपनी पकड़ रखते हैं। अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर में अच्छी खासी पकड़ है और मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि राजा भैया की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के साथ साथ उनका भी कद लोगों के बीच अच्छा खासा जाना पहचाना है। लोगों का सपोर्ट उनको अच्छा खासा मिलता है, जिसके बाद दावा ये भी किया गया कि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने समर्थकों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का संदेश भेज दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की मिर्जापुर इकाई के अध्यक्ष संजू मिश्रा ने सपा यूनिट से मुलाकात भी की थी और पत्र भी सौंपा था। इस तरह की चर्चाएं भी काफी ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। हालांकि राजा भैया के लिए अनुप्रिया पटेल का सियासी गेम बिगाड़ना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस सीट पर जातीय समीकरण कुछ हद तक अनुप्रिया पटेल के पक्ष में भी है। लेकिन अनुप्रिया पटेल के हाथ से अगर एनडीए के कोर वोट बैंक फिसलना शुरू हुए तो ये उनको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि आने वाले समय में किसको जनता सत्ता पर बिठाएगी और किसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।